नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने बुलाई बड़ी बैठक, बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। सरकार हिलाने की तैयारी है। इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि अचानक नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है ऐसे वक्त में जब 3 विधायक बिहार में जाकर के स्पीकर से मिले, उपेंद्र कुशवाहा के हो गई है। इस बीच लालू प्रसाद यादव की भी मिलने की बात आ रही है कि नीतीश कुमार के साथ। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि बिहार से के अंदर नीतीश तो यह जान गए हैं अब कि भारतीय जनता पार्टी बदलने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी किसी को छोड़ने वाली भी नहीं है। यह दोनों चीजें अब नीतीश के दिलो दिमाग में बैठ गई है। क्यों? कि नीतीश कुमार के बेटे का जिस तरह से इस्तेमाल अमित शाह ने संजय झा के द्वारा करवाया, नीतीश कुमार का माथा ठनक गया है। यह तो सच है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बना रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रही थी एक सोची समझी रणनीति के तहत, अब वह ममता बनर्जी कांग्रेस के नजदीक आ रही है। जब पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के ने फंसा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने फंसवाया है। हुमायूं कबीर की इतनी हैसियत नहीं कि वह ममता बनर्जी को चुनौती दे सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत जैसी फंसी है, अब ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की बातचीत शुरू हो गई है। और बातचीत अगर शुरू है, जिस तरह से कहा जा रहा है या जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार संपर्क में आ गए हैं, तो यह संपर्क बहुत कुछ कहानियां बयां कर रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार ही है कि जो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ नहीं आ रही थी, उस ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ ला करके खड़ा करने वाले। और अब अगर नीतीश कुमार की बातचीत शुरू हो रही है और कल से ही यह बातचीत शुरू हुई है, तो हुमायूं कबीर के सभा और बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से और बागेश्वर जो बंगाल में पहुंचे, इन सब के बाद में अगर बात हुई है और दूसरी तरफ नीतीश के बेटे को एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी संजय झा के जरिए मीडिया के सामने लाकर कि अब राजनीति में आएंगे, यह कह करके नीतीश को भी चौंका दिया है और हुमायूं कबीर को सपोर्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं वह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी सतर्क कर दिया है। अब इस बीच हुमायूं कबीर का सपोर्ट कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। संबित पात्रा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं या वह गठबंधन करके ओवैसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं पार्टी बना करके, तो उनका हक है, डेमोक्रेसी है। आज तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इसके पहले तो बाबरी मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने लगते हैं और अब उसी मस्जिद का सपोर्ट कर रहे हैं। इनके मंशा को दर्शाता है। इस बीच दो बड़ी अहम सवाल है, लेकिन उसके पहले मैं हेडिंग के बारे में आप दर्शकों को बता दूं कि जैसे कि नीतीश ने बुलाई बैठक, बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, सरकार हिलाने की तैयारी है। अब जिस तरह से सम्राट चौधरी के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है और नीतीश कुमार के बातों को नहीं माना जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो जेडीयू में विलय करने की बात चल रही थी, तो अब नीतीश कुमार उन 126 विधायकों की तरफ बढ़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के बगैर सरकार बनाएगी। अब इसमें कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की भी बड़ी रणनीति है। वह है जेडीयू के 85, कांग्रेस के 6, आरजेडी के 25, एआईएमएम के 5, सीपीएम के 2, सीपीएमएल के 1 और आईपी गुप्ता के 1, बहुजन समाज पार्टी के 1। लेकिन बहुजन समाज से भाजपा की बातचीत चल रही है, इस तरह की भी खबरें आ रही है। लेकिन 125 से 126 विधायकों की तैयारी नीतीश कुमार का है और आज की बैठक, आज जो उन्होंने बैठक सभी नेताओं की बुला ली है, इमरजेंसी बैठक बुलाई है, वह बैठक बहुत निर्णायक मोड़ पर आने वाला है। और मनीष वर्मा को लेकर के नीतीश कुमार बहुत गंभीर हो गए हैं कि मनीष वर्मा के हाथ में जेडीयू की कमान सौंपने को। अब दूसरी चीज है, अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है जिस नजरिए से चल रहा है, तो यानी कि कुमार और ममता बनर्जी से अगर संपर्क में है तो ममता बनर्जी से नहीं आएंगे। इसका मतलब कांग्रेस के दिए गए नीतीश कुमार ने
उस पर संज्ञान लेना शुरू किया है, काम अपना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह साफ है। तो ऐसे में दो बड़ी अहम सरकार सवाल है। पहला, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ने की कोशिश करके भाजपा ने नीतीश को चौंका दिया, और दूसरा, नीतीश ममता के संपर्क में भाजपा सरकार में बौखलाहट, राहुल गांधी के ऑफर पर नीतीश नायडू कर रहे विचार। इसलिए भी यह बड़ी गंभीर हो गई बात कि अब जिस तरह से इंडिगो को लेकर के बातें सामने आई है और जो परिस्थितियां हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के कोटे में उद्यान मंत्रालय है और राम मोहन नायडू मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस्तीफा तो नहीं मांगा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस्तीफे की नौबत सरकार खुद ला करके खड़ा करने वाली है कि राम मोहन रेड्डी इस्तीफा दे दे। नायडू से बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है इस पर। अब इस बीच अगर यह चर्चा चल पड़ी है और चर्चा लोगों में आ गई है, हो रही है कि नीतीश, नायडू और ममता के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, तो वह मोदी सरकार को हिलाने की तैयारी, इसका मतलब यह साफ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नीतीश बैठक में क्या फैसला लेते हैं यह बड़ी महत्वपूर्ण है, और मनीष वर्मा को कार्यभार जेडीयू का कब सौंपा जा रहा है, क्योंकि एक बहुत अहम चीज आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो मार्क करने वाली बात है। नीतीश ने जब जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला है, तब तब नीतीश ने कुछ न कुछ खेल किया है, पलटी मार दिया है, सरकार बदल दिया है, कैबिनेट बदल दिया, कुछ न कुछ तो उथल पुथल वाला कार्य किया है। जब लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला था, और जब लल्लन सिंह को हटा करके नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला था। और अब मनीष वर्मा, यानी कि फिर एक बार बात आगे बढ़ चली है, और इस बात का संकेत है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बौखलाहट फिर मच गई है, टकराव वाली परिस्थिति फिर आ गई है। उसी में एक बड़ी महत्वपूर्ण और चीज, जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं, इंडिगो को लेकर के उनकी भी टिकट थी जो कैंसिल हो गया, और वह अब सरकार से पैसे मांग रहे हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज के एक डिबेट में यह कहा, बड़ी चौंकाने वाली, जो आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। केसी त्यागी ने कहा, एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद केसी त्यागी ने मौजूदा इंडिगो संकट के बीच हवाई यात्रा के लिए मनमाना किराया वसूल रही कंपनियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। संदीप चौधरी के साथ सीधा सवाल में उन्होंने कहा, मेरी बेटी की कल मुंबई में परीक्षा थी, मैं एयर इंडिया वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपये क्यों लिया? आज मेरे पैसे लौटाइए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा, डीजीसीए को सस्पेंड किया जाए और इंडिगो का लाइसेंस भी रद्द किया जाए। जो टिकट 5,000 रुपया का है, उस टिकट का पैसा लिया गया 41,000 रुपया, और इसका रसीद केसी त्यागी के पास है। और केसी त्यागी अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पैसे वापस नहीं किए गए, बड़ी ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पैसे वापस नहीं किए गए, आधिकारिक रूप पर सरकार को धमकी दे रहे, तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। केसी त्यागी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से और लोहिया के आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और अगर एनडीए गठबंधन का ही वरिष्ठ नेता भूख हड़ताल पर बैठने को कह रहा है 41,000 रुपया नहीं तो वापस कीजिए, तो 41,000 रुपया अगर केसी त्यागी को वापस होता है, तो उन 3.5 लाख यात्रियों को भी पैसा वापस करने पड़ेंगे सरकार को। यानी कि एक बड़ी महत्वपूर्ण, केसी त्यागी के इस बयान के बाद कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अब नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए कि या नीतीश कुमार की एक सोची समझी रणनीति के तहत केसी त्यागी भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। यानी कि इंडिगो के मामले को तूल अब देने लग गई है और सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। लाखों लोगों की नुकसान हो रहे हैं अब इस वक्त। अब ऐसे में नंबर 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ने की कोशिश करके बीजेपी ने नीतीश को चौंका दिया। उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक हैं, एक उनकी पत्नी है और 3 अलग कैंडिडेट थे, 4 जीत के आए हैं। अब 4 में 3 जब जाकर के स्पीकर से मिले और
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना विधायक, बिना एमएलए के, बिना एमएलसी के उसे मंत्री बना दिया गया। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि मैं अपने बेटे को मंत्री इसलिए बनाया हूं कि विधायकों पर वह नजर रखे कि वह कोई तोड़ करके न ले जा पाए। और स्पीकर बनते ही वह स्पीकर से जाकर के मिल लिए, जबकि विधायक दल के नेता के बगैर वह नहीं मिल सकते, लेकिन स्पीकर ने इजाजत दिया क्योंकि भाजपा के थे। अब नीतीश कुमार के कान खड़े इसलिए हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए तोड़फोड़ शुरू करती है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में विलय कर जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही थी। और इसका संकेत भी उपेंद्र कुशवाहा ने दिया था, और उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट करके यह सारी चीजें बताई थी। और आप दर्शकों को मैं वह ट्वीट भी पढ़ करके बता दूंगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ लिखा था, आप दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं कि आप दर्शक यह देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का यह ट्वीट है, यह उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ट्वीट किया था इस बात को कि कभी कभी इशारों इशारों में कि कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर करूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भन बनाएगी, चिंता मत कीजिए, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। यानी कि राजनीति में यह एक बहुत बड़ा संकेत था। यह आधिकारिक तौर पर ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आधिकारिक हैंडल से यह लिखा, यानी कि संकेत दिया कि कोई कुछ भी बोलते रहे, आप अपना काम करते रहिए और नीतीश कुमार के पास आ जाएंगे, आने का संकेत दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न बन जाए, इसके लिए भाजपा ने सामदर्द भेदभाव कर दिया, यानी कि एनडीए के समर्थन में रह करके भी एनडीए के घटक दल को तोड़ने की प्रयास हुई। अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर के चौकन्ने हो गए कि भारतीय जनता पार्टी आदतों से बाज नहीं आएगी, और यह अगला नंबर फिर यानी कि हर तरफ से घूमकर बिहार में नंबर आएगा तो नीतीश का ही आएगा। अब इस बाबत नीतीश ने बड़ी बैठक बुलाई है और सभी नेताओं का, इसमें अहम फैसले होने के हैं। मोदी सरकार को लेकर के रणनीति क्या होगी, या कैबिनेट को लेकर के क्या रणनीति होगी। अगर बिहार में तख्ता पलट होता है तो मोदी का भी तख्ता पलट होगा, और बिहार में नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे कि समर्थन वापस लेकर के फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वह कैबिनेट बदलेंगे और कैबिनेट से भाजपा के सभी मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और दूसरे मंत्री को कैबिनेट पर बनाने के लिए शपथ का लेटर राज्यपाल को देंगे। ऐसे में बहुमत सिद्ध वहां करना पड़ेगा, और विपक्ष के जिन 126 विधायकों की बात हो रही है उससे वह पटल पर विधायक अपना बहुमत साबित कर देंगे और कैबिनेट का मंत्री बना देंगे विपक्ष को। यानी कि एक बहुत बड़ी रणनीति। तो राज्यपाल के पास दावा पेश करने का भी भाजपा को मौका नहीं मिला। अगर कैबिनेट बदलते हैं तो यह कहेंगे कि हम बहुमत, हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, वह वहां पटल पर बहुमत साबित करेंगे, तुरंत बहुमत साबित कर देंगे, और वह स्पीकर के पास होगा, राज्यपाल का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में दिक्कत कहां से शुरू हो गई। अब नीतीश ममता के संपर्क में है, भाजपा सरकार में इस बात को लेकर के बौखलाहट मच गई है। अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो ऑफर दिया था कि हमारे 100 सांसद हैं, आप लोग 172 का आंकड़ा तैयार कीजिए, हम 100 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं, आप लोग सरकार चलाइए, इस व्यवस्था को गिराइए और व्यवस्था को बदलिए। पहले जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का कार्य निकल पड़ा है, बड़ी तेजी से हो रहा है, पहले इसे दुरुस्त कीजिए सरकार बदल करके, तो हम आपको बिना किसी स्वार्थ के हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अंदर या बाहर हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था बदलनी चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी के ऑफर पर नीतीश और नायडू कर रहे हैं विचार। इसके तहत कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ममता बनर्जी के संपर्क में आए, जो ममता बनर्जी राहुल गांधी से दूरी बना रही थी। अब ऐसे में ममता बनर्जी अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैक डोर से सपोर्ट कर रही थी, जो भाजपा सरकार नहीं गिर रही थी, और कांग्रेस से दूरी बना रही थी। किसी भी आंदोलन को लेकर के चर्चा, एसआईआर को लेकर के सब कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर, लेकिन कांग्रेस के साथ आंदोलन में नहीं शामिल हो रहे थे। ऐसे में टुकड़ों टुकड़ों में कोई फर्क मोदी सरकार को पड़ नहीं रहा था।
अब अगर ममता बनर्जी कांग्रेस राहुल गांधी के संपर्क में नजदीक आ रही हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार से बातचीत शुरू हो चली है। और ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर से झटका लग गया है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी मिल करके चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन करेंगे। और 300 करोड़ का बाबरी मस्जिद का जो मामला उठ गया, 6 तारीख को हुमायूं कबीर गए और 7 तारीख को बागेश्वर को बंगाल भेज दिया गया और साध्वी रितंबरा को भेज दिया गया। यह हिंदू मुस्लिम वाली मामला आ गया। तो नीतीश टूटने के डर से और नायडू केंद्र की राजनीति करने के लिए अब राहुल गांधी के ऑफर से इससे बड़ा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो अब यह एक मजबूरी में, आप दर्शक ये समझिएगा कि सभी नेता एक दूसरे को अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए साथ आ रहे हैं राहुल गांधी के। कोई देश हित में नहीं आ रहा है, इसका बात आप समझ लीजिए कि देश को बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सब अपने अपने स्वार्थ में कांग्रेस के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस ही वह पार्टी है जो इस देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी, सबसे ज्यादा शासन भी किया, वह सारी सुख सुविधाएं इस देश को प्रदान किए। और अब मोदी सरकार को हटाने के लिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि तकरीबन 300 सीटों पर, पूरे देश में 543 सीटों में 300 सीटों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने चुनाव लड़ती है। तो बाकी दलों की हैसियत नहीं है कि मोदी सरकार को केंद्र से हटा सके कांग्रेस के बगैर। अभी भी सब अगर एक होते हैं तो कांग्रेस की ही जरूरत पड़ेगी। 100 सांसद कांग्रेस के ही पास है, लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस है। तो ऐसे में अब जब ममता बनर्जी पर चोट पड़ी है और नीतीश सीएम बनने के बाद ही पार्टी टूटने पर पड़ी है, और चंद्रबाबू नायडू को एक तो मंत्रालय दिया नहीं गया और दिया गया उद्यान मंत्रालय, तो अब इंडिगो के जरिए उनको मंत्री पद छीनने की तैयारी जो अलग अलग षड्यंत्रों के तहत हो रही है। तो अब कहीं न कहीं यह विपक्ष एक हो रहा है, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। यानी कि आने वाले वक्त में मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें होने वाली है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने जो बैठक बुलाई है, बैठक में क्या फैसला होगा, क्या मनीष वर्मा को लेकर के बहुत नीतीश कुमार इस समय उतावले से है। और मनीष वर्मा पूर्व आईएएस अफसर रह चुके हैं और महासचिव के पद पर हैं। तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी निशांत कुमार को जो आगे एक साजिश के तहत संजय झा से करवाई थी, तो संजय झा को फटकार भी लगी, इस बात को लेकर के कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आना है, मैं नहीं ला रहा हूं अभी। यानी कि अगर नरेंद्र मोदी को बहुत मतलब सुविधाएं होंगी अगर नीतीश हट गए, नीतीश को हटा करके निशांत कुमार को सीएम भी बना दिया मान लीजिए, और नीतीश को इस्तीफा दिला दिया, तो निशांत कुमार से सत्ता छीनने के लिए और पार्टी तोड़ने के लिए भाजपा को बहुत आसान होगा। इसलिए निशांत को अभी नीतीश नहीं ला रहे हैं। और नीतीश अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा करके ही निशांत को लाएंगे, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि अगर मनीष वर्मा बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के, तब तो फिर यह समझ लीजिए कि समर्थन वापसी की बहुत बड़ी तैयारी है और कभी भी झटका लग जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। निगाहें वही टिकी है, मनीष वर्मा वह शख्स है। मनीष वर्मा के बनते ही उल्टी गिनती शुरू, यानी कि सारी बिसात बिछाई जा रही है बिहार के अंदर, साथ रह करके सारी बिसात बिछाई जा रही है। अब यह फैसला कब तक करते, आज कर देंगे नीतीश कुमार या कुछ वक्त लेंगे, लेकिन केसी त्यागी भी एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें भूख हड़ताल पर बैठाने की यह तैयारी है। पैसे उन्हें नहीं वापस होंगे, हर कोई जानता है, लेकिन भूख हड़ताल की बात एक वरिष्ठ और बुजुर्ग नेता ने कह दिया है अगर, और जो जेपी के आंदोलन से और लोहिया के आंदोलन से निकला हुआ नेता, पका हुआ नेता है, कई बार का सांसद, तो यह सत्य है कि केसी त्यागी भूख हड़ताल पर बैठेंगे और पूरी जेडीयू और लोहिया के लोग उनके साथ होंगे, विपक्ष के लोग उनके साथ आएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक रणनीति के तहत माहौल बनाने की यह तैयारी है, यानी कि सरकार हिलाने की तैयारी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब राहुल गांधी की बातों पर जब विचार हो रहा है तो बड़ी महत्वपूर्ण है, देखना यह होगा कि
कितना एक्टिविटी अब नजर आ रही है विपक्ष में। क्या फिर विपक्ष एकजुट नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण हो गया? लेकिन मैं फिर आप दर्शकों को कहूंगा, सब स्वार्थी हैं, सब अपने अपने स्वार्थ में एकजुट हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से परेशान पूरा देश है। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता के लिए नहीं, यह नेता अपने स्वार्थ के लिए एक हो रहे हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।